हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी स्टिचिंग क्लास में। आज हम अम्ब्रेला मशीन की शटल में अगर धागा फंस जाए तो कैसे उसको खोलते हैं, निकालते हैं और कैसे हमें उसे वापस लगाना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने हमारी मशीन का जो ऊपर प्लेट लगी होती है, हमने दोनों प्लेट्स को रिमूव कर लिया है और इधर हमारा जो फुट है उसको भी रिमूव कर लिया है। हमें यहाँ पर टिप को नहीं छेड़ना है, क्योंकि अभी अगर हम टिप को छेड़ेंगे तो हो सकता है कि हम उसको वापस से लगाने में हमें दिक्कत हो। तो इसलिए हम टिप को नहीं छेड़ रहे हैं, हम सिर्फ उतना ही खोल रहे हैं जितने में हम हमारी शटल को आराम से देख पाएँ और आराम से लगा पाएँ। तो अभी ये हमारी नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं, यहाँ है हमारी शटल और इधर होता है शटल को लॉक करने के लिए एक शटल का लॉक होता है इधर। तो इसको हमने शटल के अंदर लॉक करना होता है। तो सबसे पहले हम खोलेंगे हमारी शटल के लॉक को, और हमारी जो ये शटल है इसको अंदर दो शटल होती हैं, जो कि एक हमारे लॉक के अंदर लॉक होती है और दूसरी शटल जो होती है वो हमारी मशीन चलाते हुए मूव करती है। तो यहाँ पे जब हम इस शटल को लगाते हैं तो हमारी शटल में एक साइड ऐसी होती है जो कि पतली होती है और एक साइड जो होती है थोड़ी ऊंची होती है। तो हमारी जो ऊंचे वाली साइड है उन दोनों को हमने बाहर की तरफ रखना होता है, नीचे की तरफ रखना होता है। उसके बाद ही हम इसको शटल को ऊपर की तरफ लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको लिया था खोलने के टाइम हमने ये जो पेंच है इनको बिल्कुल प्रॉपर रिमूव नहीं किया है। हमने इनको ऐसा रखा है कि हमारा जो होल है ये उसके अंदर तो जाएंगे नहीं, बट ऐसा है कि वो लगे रहेंगे उसमें, ताकि हम जब शटल लगाएं तो बार बार छोटा पेच है गिरता रहता है, परेशान करता है। और ये जो अभी मेरे पास है ये है हमारा शटल का लॉक। तो अभी हम इसको लगा रहे हैं शटल के लॉक को। इसको हम अभी लूज़ लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने हमारी शटल का जो लॉक वाला जो सेंटर पॉइंट है वो वहाँ पर नहीं है। शटल को लगाते हुए हमने जो हमारी ऊंचे वाली साइड थी उसको रखा था बाहर, और हमारी जो अंदर वाली शटल है उसको घुमाकर हमें लॉक की तरफ लेकर जाना है। अभी यहाँ पर जो जहाँ मैंने अपना अभी पेचकस रखा हुआ है ये होता है हमारी लॉक वाली जगह। इसे हमें घुमा कर वापस से शटल के जो हमारा लॉक है वहाँ तक लेकर जाना है। इसको वहाँ पर ले जाकर हमें इसको उसके हुक के अंदर डाल देना होता है, ताकि ये हमारी शटल जो है घूमे नहीं। इसमें हमारी डलती है बॉबिन। अगर ये घूमेगी तो हमारी मशीन नहीं चलेगी। हमारी इस अंदर वाली शटल को होना होता है लॉक, और हमारी जो बाहर वाली शटल है वो मशीन चलाते हुए हमारी मूव करती है। तो यहाँ पे हमने इसको पेच को हल्का सा लूज रख के और हमारा जो लॉक है उस लॉक के अंदर डाल के उसको हल्का टाइट किया है। हल्का टाइट करने के बाद हमने जो हमारी शटल है उसको अच्छे से मूव करके देखा है कि हमारी शटल अच्छे से मूव कर रही है या नहीं कर रही है। इसको शटल को कर लिया था लॉक। अभी हमारी अंदर वाली जो शटल है वो बिल्कुल भी हमारी नहीं हिल रही है, और हमारी जो बाहर वाली शटल है वो अच्छे से मूव कर रही है। उसके बाद हमने मशीन को किया सीधा। सीधा करने के बाद हम अपने अंदर से देख रहे हैं कि हमारा जो सुई के लिए जो होल होता है तो उसमें हमारी सुई अच्छे से जा रही है या नहीं जा रही है। उसको देखना है कि कहीं भी हमारी जो सुई है वो हमारी शटल से टच नहीं करे, वरना तो हमारी सुई टूट जाएगी। और अगर वो ज़्यादा आगे या पीछे होगी तो हमारा धागा छोटा बड़ा या मतलब ख़राब देगी वो। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी सुई के और शटल के बीच में बिल्कुल ज़रा सा गैप होता है। अगर मेजरमेंट के उससे तो मैं कह नहीं सकती हूँ, बट इतना कह सकती हूँ कि 1-2 बाल जितना सा स्पेस होना चाहिए उसके अंदर सिर्फ, कि हमारी ना ही उसको टच हो और ना ही उससे ज़्यादा दूर हो। यहाँ पे हमने शटल को थोड़ा टाइट पकड़ के रखना है नीचे से, और अच्छे से उसको मूव करके देखा है बार बार, ताकि हमारी जो सुई है उसको टच कर रही है या नहीं कर रही है। तो अभी हमारी सुई बिल्कुल टच नहीं कर रही है। तो हमने हमारे जो पेच हमने हल्के हल्के से हमारी शटल के अंदर लगा कर छोड़े थे उनको हम धीरे धीरे टाइट करेंगे। अभी यहाँ हमारी शटल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। यहाँ से हमने अपनी शटल को अच्छे से चेक कर लिया है। चेक करने के बाद हम अपने पेच लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपनी जो शटल को नीचे से होल्ड किया हुआ है उसको थोड़ा टाइट होल्ड करके रखिए, वरना तो हो सकता है कि आपको पेच घुमाते टाइम लग जाए या गिर जाए। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको।
उसके बाद धीरे धीरे घुमाते हुए हमने हमारे सारे ही पेंचों को अच्छे से लगा लेना है। यहाँ पे हम अपनी सुई को बार बार हर पेच के बाद चेक कर रहे हैं कि कहीं हमारी सुई कहीं से अटक तो नहीं रही है। उसके बाद हम अपना अगला पेच लगा रहे हैं, फिर दोबारा से सुई से चेक कर रहे हैं, फिर अगला पेच लगा रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। ये पेच कसने के बाद हमने नीचे से देखा था कि हमारी जो शटल हमने लॉक के साथ अटैच किया था, उसको सिर्फ अंदर वाली जो शटल है उसी से कनेक्ट होना चाहिए। अगर बाहर वाली शटल अगर उसको ज़रा सा भी टच कर रही है तो वो हमारी मशीन को ख़राब कर सकता है। तो उसके लिए अगर हल्का सा भी टच कर रही हो तो उसको थोड़ा सा ठक ठक करके आप अंदर की तरफ कर दीजिए। यहाँ पे हमारी बिल्कुल नहीं कर रही थी, तो अभी हमारी मशीन बिल्कुल प्रॉपर सेट है। तो उसके बाद हम लगाएंगे अपनी प्लेट्स। सबसे पहले हम अपनी जो हाफ मून वाली जो हाफ प्लेट है उसके पेंच लगाएंगे। उसके पेंच लगाने के बाद हमारा जो प्रेशर फुट है हम उसको लगाएंगे। यहाँ पे प्लेट रख के भी हमने अच्छे से चेक किया था कि भाई हमारी सुई आराम से जो हमारा होल है उसमें अच्छे से कहीं जा रही है या कहीं टच कर रही है, उसको प्रॉपर चेक किया गया था। उसके बाद हमने अपना फुट लगा दिया था। फुट लगाने के बाद हमने फुट को भी चेक किया है कि हमारा फुट जो हमारे टेथ हैं उनके साथ अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं ऊपर तो नहीं है या फिर ज़्यादा लूज़ तो नहीं है। तो उसको भी हमने अच्छे से चेक कर लिया था। चेक करने के बाद हमारा फुट बिल्कुल सही लगा हुआ है। उसके बाद हमने लगा दी थी हमारी दूसरी वाली प्लेट भी। उसको प्लेट को लगाने के बाद हमने किया था अपने कपड़े पे उसको चेक, जो कि आप देख सकते हैं। और हमारी सिलाई बिल्कुल सही आ रही थी, ना वो कहीं से दाना दे रही थी और ना ही कहीं से भी हैवी चल रही थी। तो ऐसी ही और जानकारियों के साथ हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।